हम तो कांग्रेस के एक सिपाही हैं। छात्र जीवन से कांग्रेस की विचारधाराओं से, गांधी की विचारधाराओं से लगा हूं। उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश युवाओं के बीच कर रहा हूं। तो गड़बड़ी कहाँ से होगी? जहाँ पर स्वार्थ छिपा होगा, जहाँ पर भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होंगे, वहाँ पर इंटरफियर करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, थोड़ी सी खराब लगता है। लेकिन अभी हम लोग सत्य से बहुत दूर हैं। ग्राफ बढ़ रहा है, अगर वोट बैंक देखेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। देश के युवाएं नफरत, जलसी की भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है और जौनपुर में कांग्रेस ने कल देर रात जो है एक लिस्ट जारी की है, जिसमें जो है जिम्मेदारी मिली है प्रणोम स्कूल चिल्ड्रन आर्ट्स के डायरेक्टर हैं प्रमोद सिंह जी। डॉक्टर प्रमोद सिंह जी को जिम्मेदारी मिली है, इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह से देखते हैं सर, और क्या कुछ चीज़ें हैं, किन एजेंडा पर काम करने की आगे जो है कवायद रहेगी आपकी? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो बेस है उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जाने हैं? सर, प्रथम तो जो हमें जिम्मेदारी मिला है, वफादारी के साथ उसके निर्वहन करने की पूरा कोशिश करूंगा। जौनपुर ज़िले के अंदर पक्ष विपक्ष, पुराने लोग, नए लोग, सभी को एक मंच पर ला करके पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती दिलाने की पूरा कोशिश करूंगा। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपने यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, क्या कुछ चीज़ें रहीं? क्या आपको ये उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में हम जो है उतना बेहतर प्रदर्शन, जिस हिसाब से कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पार्टी का जो ग्राफ है उसके हिसाब से हमने जो प्रदर्शन किया है, उसके आधार पर क्या आपको ये उम्मीद थी कि हमको जो है आगे आने वाले समय में जिला अध्यक्ष यानी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिलेगी कि जौनपुर में पूरा जो है कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हम संभालेंगे जौनपुर में? तो इस तरह की आपको जो है जिम्मेदारी थी क्या? आपका कभी जो है ये नहीं हुआ कि हम तो चुनाव डिफीट कर गए हैं, फिर जो है पार्टी में उस हिसाब से जुड़े रहें, या फिर कभी कभी लोगों के मन में होता है कि अब थोड़ा जो है ये पार्टी बदलनी चाहिए, कुछ इस तरह के विचार कभी नहीं आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कांग्रेस के एक सिपाही हैं। छात्र जीवन से कांग्रेस की विचारधाराओं से, गांधी की विचारधाराओं से लगा हूं। उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश युवाओं के बीच कर रहा हूं। और पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दिया, NSY यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, समर्पण की भावना के तहत अपने परिवार को देखने के बाद जो बचा हुआ समय तन मन धन पार्टी के लिए समर्पित है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने तमाम काम किया, जो है आप कहीं न कहीं छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं। कहीं न कहीं जो ये भी माना जाता है कि अगर नींव मजबूत है तो उस पर एक बड़ी इमारत खड़ी की जा सकती है। तो छोटे बच्चों के भविष्य को संजोने का काम लगातार आप करते हैं। उनको जो है ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम की बेहतर पढ़ाई आप जो है यहाँ पर उनको दिलवाते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो बच्चों की एजुकेशन से लेकर अपनी लीडरशिप तक चीज़ों को कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं कि दोनों चीज़ों में कहीं न कहीं कभी कभी होता है कि हम जब दो चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा जो है बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो क्या कुछ आप स्ट्रेटजी बनाकर चलते हैं जिससे जो है दोनों चीज़ें आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता अगर हर इंसान के पास 24 घंटे का समय हुआ है। जो भी जितने महान पुरुष हुए हैं, जितने भी इंसान अपने ज़िंदगी में ऊंचाई पर पहुंचे हैं, सबके पास 24 घंटा ही समय मिला है। तो जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य डिसिप्लिन में रह करके टाइम मैनेजमेंट के साथ काम को करना है। मेरी ज़िंदगी का वसूल है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर रूरल एरिया में आया, नन्हे मुन्ने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करके इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम पढ़ा करके उनकी बेस को मजबूत करा करके उनको ऊंची उड़ान भरने का मौका दे रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मसला है, क्योंकि कोई किसी के विचारों को छीन नहीं सकता है। मुझे छोटे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। वो ईश्वर के दूसरे रूप हैं, खुदा के दूसरे रूप हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे अच्छा लगता है और मैं उनकी मुस्कुराहट को पूरी दुनिया में आईना बनकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और रही बात, राजनीति भी एक विचारधारा, पार्ट ऑफ द लाइफ, जो विचारधाराएं गांधी की हैं, उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। विद्यालय भी देख रहा हूं, समाज भी देख रहा हूं, उसके साथ पार्टी पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं। जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूं। कोई, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ इसमें होना है। आदमी के पास 24 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा काम करेंगे। चाहे सामाजिक काम हो, पार्टी का काम हो, व्यक्तिगत काम हो, दोस्तों का काम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें ऐसा सोचना तो मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। हर एक यूथ को मैं ये
कहना चाहूँगा कि देश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जौनपुर के युवाओं को ज़िंदगी में मेहनत करने की कोशिश करें। अगर हम जैसा कार्यकर्ताओं को अगर जिम्मेदारी मिला है, तो आपको भी एजुकेशन के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर जाना चाहते हो, अगर वफादारी से काम करते हो टाइम मैनेजमेंट के तहत, तो निश्चित रूप से आपको फल एक दिन मिलेगा। देर हो सकता है लेकिन फल मिलना ही मिलना है। लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, लीडरशिप से बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आती हैं। अधिकारियों के साथ में भी आपका तालमेल बड़ा बढ़िया रहता है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो आपके स्कूल्स में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो उसमें तमाम जो है IAS वगैरह IPS उनको आप इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं, समय भी देते हैं, और लीडर्स भी आते हैं, समय देते हैं, MP MLA भी समय देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है सुजानगंज के लिए अगर कहा जाए तो वो एक उपलब्धि थी जब यहाँ पर जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो हमारे राष्ट्रपति रहे, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे, उनको आपने जो है यहाँ सुजानगंज की धरती पर अपने स्कूल पर उतार दिया था। तो वो सब चीज़ें कहीं कहीं अगर देखा जाए तो लीडरशिप और साथ ही साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों को आप बैलेंस करके कैसे चल पाते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। कहीं कहीं होता ये है कि जो लीडर्स होते हैं वो मैंने जहाँ तक देखा है एडमिनिस्ट्रेशन से उनका जो है इधर उधर 13-22 वाला हिसाब लड़ाई होती है। तो ये जो विचारों की लड़ाई है उसमें आपने सामंजस्य कैसे बनाया? ये आपका कहना सही है। राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कैसे तालमेल बनना है, तालमेल बनाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी एक अपनी विचारधारा है। देश हित में आदमी अपना काम करता है, अपनी ज़िंदगी को, परिवार को देखते हुए बचा हुआ समय समाज के लिए, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए निर्वहन करता है। तो उस क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां भी देश हित में ही काम करता है। कोई राजनीतिक मन से करता है, कोई सोशल एक्टिविटर बन के काम कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बन के काम कर रहा है, लेकिन सबका सिर्फ एक उद्देश्य है कि देश के युवाओं को ऊंचाई पर पहुंचाना, संविधान को के लॉ एंड ऑर्डर को मेंशन करना और लोगों को सहयोग करना। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का काम है संविधान को की रक्षा करना, उसके तहत काम करवाना हम जनताओं का। और मेरा भी यही काम है कि युवाओं को संविधान की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना। तो गड़बड़ी कहाँ से होगी? जहाँ पर स्वार्थ छिपा होगा, जहाँ पर भ्रष्टाचार लोग लिप्त होंगे, वहाँ पर इंटरफियर करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, थोड़ी सी खराब लगता है। लेकिन अभी हम लोग सत्य से बहुत दूर हैं और दूर थे, लेकिन आने वाले दिन हमारा होगा। इन विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ, सब अच्छा ही होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ काम किया जाता है। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है, लीडरशिप है, ये दोनों एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे से तालमेल, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि मोहब्बत को बांटो। प्यार, मोहब्बत, स्नेह, वात्सल्य, करुणा, ये सारी भावनाएं इंसान के अंदर रहता है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और हर इंसान प्यार के भूखे हैं, सम्मान के भूखे हैं। आप किसी से भी काम लेना है, प्यार से मिलिए, बातचीत करिए, तो निश्चित रूप से आपकी बातों को सुनेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप लीडरशिप में, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि गुस्सा और द्वेष की भावनाओं के तहत किसी के साथ हमला करो, नहीं, इसको मैं लीडरशिप नहीं कहता हूँ। हम लोग गांधी विचारधाराओं के साथ चलने वाले लोग हैं। हम प्यार और मोहब्बत से हर किसी का दिल जीतूंगा और देश हित में हर किसी से काम कराऊंगा। आज नहीं करेगा कल करेगा, कल नहीं करेगा परसों करेगा, लेकिन विचार को जिंदा रखना है, आगे बढ़ाना है, संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है। तो निश्चित रूप से अगर आपका उद्देश्य साफ सुथरा होगा तो दुनिया के हर कोई आपका मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। आपका निजी अनुभव सर क्या कहता है, बेहतर कौन है? बेहतर कौन है? एक नेता बेहतर है या एक अधिकारी? पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आप सबसे बेहतर किसे मानते हैं? आपका मैं निजी अनुभव जानना चाहता हूँ। दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों मैंने पहले ही कही, एक सिक्के के दो पहलू हैं। देश चलाना है, राज्य चलाना है, जिला चलाना है, तो एक दूसरे का सहयोग से ही जनता का हित हो सकता है। जहाँ पर लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों दो रास्ते पर दिखाई देगा तो उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है। नहीं, आपने दोनों, लगभग दोनों लोगों के आप संपर्क में रहे हैं। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से बेहतर कौन है? बेहतर दोनों, सब दोनों लोग अच्छे हैं। हम किसी को कम आंकना ये हमारा भूल होगा। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है।
जो अपनी जिम्मेदारियों को वफादारी से कर लो वो बेहतर है। आप जिले के डीएम हो गए, आप अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, आप बेकार हो। और मैं यहाँ का कोई विधानसभा सदस्य हूँ, लोकसभा सदस्य हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, अगर मैं अपने कामों के प्रति वफादारी नहीं दिखा रहा हूँ, जनता के हित में काम नहीं कर रहा हूँ, शोषण कर रहा हूँ, बहका रहा हूँ, सम्मान नहीं दे रहा हूँ जनता का, तो मैं बेकार हूँ। तो काम पद कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, उसकी सोच और उसकी काम छोटा और बड़ा होता है। वो काम वफादारी से करें, वो अपने को खुद को प्राउड फील करेंगे। आपने जहाँ तक जो है महसूस किया, क्विक रिस्पांस किसका है? मतलब तेज़ी से कामों को करना, अधिकारी तेज़ी से काम करते हैं या नेता तेज़ी से काम करते हैं? दोनों लोग तेज़ी से काम करते हैं। फिर आपने उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, दोनों लोग तेज़ी से काम करते हैं। ये कि उस क्षेत्र का जनता कितना जागरूक है, जौनपुर जिला हो, प्रदेश हो, अन्य राज्य हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर भौगोलिक वातावरण हर जगहों का अलग अलग है, लोगों की जागरूकता अलग अलग है। उसके तहत लोग अपने काम कर रहे हैं। कभी कहीं लीडरशिप आगे होता है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटरशिप आगे होता है, ये तो आगे पीछे होता है। लेकिन मेन बात होता है कि जनता कितना जागरूक है। अगर जनता जागरूक है, देश के युवा जागरूक है, तो हमारा देश का विकास होगा। कांग्रेस में सर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिला अध्यक्ष आपको बनाया गया है। हाल ही में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं, उसको लेकर क्या कुछ स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो आप पहले से भी रणनीति बना रहे होंगे कि कांग्रेस से आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं मुंगराबाद शाहपुर से, अभी ये तो फिलहाल बिल्कुल नई जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी कि इस विधानसभा चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में आप बेहतर जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो जिला पंचायत में उतरेंगे जिला पंचायत के लिए, उनको आप उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? शीर्ष नेतृत्व जो पार्टी का होगा, पार्टी ही शीर्ष नेतृत्व है, उनका जो भी मनसक उसके अनुरूप काम करना है। लेकिन रही बात बूथ स्तर तक और पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, चुनाव लड़वाना है, और लेकिन शीर्ष नेतृत्व का ही आदेश का पालन हमें करना है, क्योंकि गठबंधन में सरकार चल रहा है, पार्टी चल रही है। तो जो भी दिशा निर्देश हमको ऊपर से मिलेगा उसके तहत हमें काम करना है। अगर ये मिलता है नहीं सारे पंचायत चुनाव में लड़ाना है, जिला पंचायत स्तर पर लड़ाई करना है, तो पहले से हम लोग कैंडिडेट खोज के रखे हुए हैं, कौन लड़ना है, किसको भिड़ाना है, सब चीज़ें हैं। जातिवाद के अनुसार, आरक्षण के अनुसार लड़ी जाएगी। जीत हार होना ये वक्त बताएगा, लेकिन दमदारी के साथ सामना करना है। 2027 का विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे अगर देखा जाए तो दिन बीतते देर नहीं लगती, और धीरे धीरे 2025 मिड आ गया है, मार्च धीरे धीरे बीतने वाला है। तो अब क्या कुछ चीज़ें रहेंगी कि इस 2027 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ग्राफ कम हो रहा है। अगर आप देखें तो सीटों के हिसाब से जिस तरह से सब सारी चीज़ें हैं, दिल्ली का भी चुनाव हुआ और सब सारी चीज़ें हैं, तो इस बार जो है जौनपुर में, मैं जौनपुर की ही खास तौर पर बात करना चाहूँगा कि जौनपुर में क्या कुछ स्ट्रेटजी है, क्योंकि 9 विधानसभा है यहाँ पर। 9 विधानसभा में आप किस तरह से जो है अपनी प्लानिंग करेंगे जिससे जो है कांग्रेस यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर पाए? जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है, ग्राफ गिर नहीं रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। अगर वोट बैंक देखेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। रही बात काम करने की ज़मीनी स्तर पर, तो हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी जाएगी 2027 का, और कांग्रेस सत्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। गठबंधन में चुनाव होगा या ना होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारा जो अधिकार है कि हम ज़मीनी स्तर से आज से काम करना शुरू कर दिए हैं। और क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ एक मतलब होता है कि कुछ क्रांतिकारी बदलाव भी देखने को मिलेंगे जिससे जो है यहाँ जौनपुर के लोगों को, साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जो आसपास पड़ोस के जो यहाँ पे लोग हैं वो कांग्रेस से कहीं न कहीं प्राथमिक सदस्यता से लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस से जिनका अटैचमेंट हो सके, उसके लिए आप लोग क्या कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं जिससे जो है कांग्रेस को लेकर जो चीज़ें अभी तक चली आ रही हैं उससे कुछ हट कर लोग जो है कांग्रेस से जुड़ने की कोशिश करें? क्रांतिकारी बदलाव तो होना ही है, ये तय हो चुका है। जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता काम कर रहे, लीडर काम कर रहे, उनको हमें ऊपर उठा के लाना है, और वक्त बताएगा क्या काम कर रहे हैं लोग, पार्टी क्या काम कर रहे हैं, आने वाला दिन आपको तय करेगा। अभी से मेरा बताना उचित नहीं होगा। हमारा आखिरी सवाल है सर, राजनीति की पाठशाला
उसके बारे में क्या कुछ आप जिक्र करना चाहेंगे? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो लोगों को आप लगातार उसके अंतर्गत लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं कि इसको इस तरह से किया जाए, इसको इस तरह से किया जाए। क्या कुछ उद्देश्य है और क्या कुछ चीज़ें हैं राजनीति की पाठशाला के जरिए आप लोग क्या कुछ चीज़ें लोगों के पास जो है क्या कुछ मैसेज उनको जो है छोड़ना चाहते हैं? किस तरह से जो है समाज में बदलाव लाना चाहते हैं राजनीति की पाठशाला के जरिए? राजनीति पाठशाला एक हमारा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का जी। और इसका संस्थापक मिस्टर अजय पांडे जी हैं। और राजनीति पाठशाला एक शब्द सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर राजनीति की पाठशाला, देश के युवाएं नफरत जलसी की भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र बनते जा रहे हैं। उनको सही रास्ते पे लाना, उनको सही दिशा देना, ये हमारे राजनीति पाठशाला का उद्देश्य है कि देश की युवा यूनिवर्सिटियों में जा कर के, कॉलेजों में जा कर के युवाओं के बीच वर्कशॉप कराना, देश के महान पुरुषों के विषय में, बड़े बड़े आंदोलन के विषय में उनको बताना, जागरूक करना और तिरंगे का सम्मान करना, देश की संविधान की रक्षा करना, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। लोगों को बीच जा कर के अवार्ड देते हैं। जो अच्छे बच्चे काम करने वाले लोग हैं, अच्छे टॉप ब्रेन वाले लोग हैं, या महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनको सम्मान कर देते हैं हम लोग अपने बैनर तले और उनको मोटिवेट करते हैं, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। जो भी जिसका जो आंदोलन है, जिसकी जो प्रतिभा है, उसकी हनन नहीं होनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यही लोकतंत्र है। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो मैं फिर से उसी चीज़ पे आऊँगा कि शिक्षा पर आप जो है लगातार काम करते हैं। शिक्षा को लेकर आप लगातार चीज़ों को उस हिसाब से ट्रीट करते हैं कि छोटे छोटे बच्चे एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकें। छोटे बच्चों में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो परिवार से लेकर आसपास का जो पड़ोस जो मतलब आसपास परिवेश जो माहौल बना हुआ है, उसमें बच्चों को या तो जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है और उसके बाद IAS IPS बनना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, लेकिन पॉलिटिक्स में बच्चों को कोई मतलब भेजना नहीं चाहता, या क्या कुछ चीज़ें हैं। कहीं कहीं अगर रूरल एरियाज़ में देखा जाए तो बहुत मतलब पॉलिटिक्स को एक दूसरे हिसाब से देखा जाता है, नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है। और साथ ही साथ में एक मशहूर कवि हैं, मशहूर कवि आप भी जानते ही होंगे, विधायक भी रह चुके हैं, लमुआ से BJP के विधायक थे, देवमणि द्विवेदी जी। उनकी वो कविताएं भी कुछ लिखते हैं, तो उन्होंने ही एक कविता लिखी है कि राजनीति गंभीर विषय है, आवारों पर छोड़ न देना। तो कहीं न कहीं अगर जब तक शिक्षित लोग इसमें नहीं आएंगे तब तक वो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं पाएंगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी पंक्तियों को लिखा है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें लीडरशिप की क्वालिटी कैसे बिल्डअप हो पाएगी? लीडरशिप हर इंसान के अंदर, आप भी एक लीडर हो, मैं भी एक लीडर हूँ, हर एक इंसान, देश की युवा, इस पूरे जगत का, ब्रह्मांड के मानव में जो भी जन्म लिया, हर एक व्यक्ति के अंदर लीडरशिप है। वो लीडरशिप किस दिशा में जा रहा है ये माने रखता है। हर इंसान की प्रतिभाएं अलग अलग होती है। एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं सिर्फ पैसा कमाना और अधिकारी बनना है, ये अलग चीज़ है। एजुकेशन का मतलब है कि एक बेस्ट नागरिक बन करके देश की रक्षा करना प्राथमिकता होगी उनकी। वो किस वे में जाएगा, किस क्षेत्र में जा कर के वो देश की रक्षा कर सकता है। एक किसान भी देश की रक्षा कर रहा है, आप भी देश के चौथे स्तंभ में पत्रकारिता करके भी आप देश की रक्षा कर रहे हो। मैं शिक्षा जगत में जुड़ करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनकी मुस्कुराहट को एक अच्छी आईना दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। तो हर इंसान का अलग अलग क्षेत्र है। तो इसमें बेहतर यह है कि बच्चे जो बहकने ना पाए, बच्चे पढ़ लिख करके डिसिप्लिन में रह करके ज़िंदगी को जीना सीखे। और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दे हैं राजनीति, और राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं होता। गांधी ने कभी चुनाव लड़ा? नहीं लड़ा। आज राष्ट्रपिता कहे जा रहे हैं। मदर टेरेसा कहीं चुनाव लड़ा? पूरा विश्व उसको माँ कह रहे हैं। डॉक्टर कलाम साहब जो है कोई चुनाव नहीं लड़ा, पर पूरी दुनिया उनको याद कर। ये कि आंदोलन है जो अंतरात्मा से निकलता है, आवाज़ आता है, जनहित में काम करना है, वही राजनीति है। तो मुझे लगता है कि
ये अपनी अपनी पसंद है कि कोई चुनाव लड़ करके देश को आगे बढ़ा रहा है, चुनाव जनप्रतिनिधि बन के बढ़ा रहा है, कोई शिक्षा क्षेत्र में बढ़ करके आगे बढ़ा रहा है, कोई बिजनेस में आगे बढ़ा रहा है। ये आपका अपना कार्य क्षेत्र है। लेकिन मेन मुद्दा है कि आज देश के आज़ाद इतने वर्षों के बाद भी, आज़ाद होने के बाद भी देश की संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। मैं हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, जौनपुर ज़िले की नहीं, प्रदेश की नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसी आदिवासी जगहों हैं जहाँ पूर्ण रूप संविधान लागू नहीं किया है, कि वो लोग अनभिज्ञ हैं। तो संविधान को की रक्षा करना, संविधान को लोगों तक पहुंचाना, मौलिक अधिकार को पहुंचाना, लोगों को पता होना चाहिए मेरी मौलिक अधिकार क्या है, मेरी अभिव्यक्ति क्या है, लोकतंत्र क्या है। जब ये लोग जानेंगे तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। खूबसूरत सा दुनिया है, खूबसूरत सा मेरा भारत है। तमाम भाषाएं, अनेक भाषाओं से मिल करके, अनेक राजनीतिक पार्टियों मिल करके, अनेक प्रकार के धर्म क्षेत्रवाद लोग मिल करके देश, एक सुनहरा खूबसूरत सा हमारा देश है, इसकी रक्षा हम सब मिल के करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि हम सबकी रक्षा करें, अपने विचारों को नरम होकर के गांधी की विचारधाराओं को मैं आगे बढ़ाऊं, और देश आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेंगे। बस लोग मोहब्बत करना सीखें, नफ़रत छोड़ दें, जलसी छोड़ दें, तो दुनिया बहुत आगे जाएगा। भारत 100 को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय जगत। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद सिंह जी। कांग्रेस ने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुंगराबाद शाहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अभी हाल ही में जो है इनको कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष बनाया है। इनका मानना है कि राजनीति को उस हिसाब से हम लेके चलेंगे जिससे जो है देश और समाज का बेहतर हो सकेगा। उसी कड़ी में जो है कांग्रेस को भी लगातार मजबूती प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्तर पर ये पुरजोर कोशिश करते रहते हैं, नए नए कदम उठाते रहते हैं। उसी को लेकर इन्होंने अपनी ही तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने बड़ी ही बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।